दोस्तों, आपने आज तक बहुत सारी प्रेम कहानियों को देखा और सुना होगा, पर आज एक ऐसी सच्ची प्रेम कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपकी आंखों में जरूर पानी आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश शर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पति पत्नी के बीच प्रेम क्या होता है, यह कोई विजेंद्र सिंह राठौर जी से सीखे। वीडियो में दिखाई गई तस्वीर अजमेर के निवासी विजेंद्र सिंह राठौर और उनकी धर्म पत्नी लीला की है। 2013 में लीला ने विजेंद्र से आग्रह किया कि वे चारधाम की यात्रा करना चाहती है। विजेंद्र एक ट्रेवल एजेंसी में कार्य कर रहे थे। इसी दरमियान ट्रेवल एजेंसी का एक टूर केदारनाथ यात्रा पर जाने के लिए निश्चित हुआ। पति पत्नी ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और केदारनाथ जा पहुंचे। विजेंद्र और लीला एक ही लॉज में रुके थे। लीला को लॉज में छोड़ विजेंद्र कुछ दूर ही गए थे कि चारों ओर हाहाकार मच गई। उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ का उफनता पानी केदारनाथ आ पहुंचा था। विजेंद्र ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। मौत का तांडव और उफनते हुए पानी का वेग शांत हुआ तो विजेंद्र बदहवास होकर उस लॉज की ओर दौड़े जहां वह लीला को छोड़कर आए थे। परंतु वहां पहुंचकर जो नजारा दिखा वह दिल को दहला देने वाला था। सब कुछ वहां बह चुका था। प्रकृति के इस तांडव के आगे वहां मौजूद हर इंसान बेबस दिख रहा था। तो क्या लीला भी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विजेंद्र ने अपने मन को समझाया। वह जीवित है, विजेंद्र का मन कह रहा था। इतने वर्षों का साथ पल भर में तो नहीं छूट सकता। परंतु आसपास कहीं जीवन दिखाई नहीं दे रहा था। हर ओर मौत तांडव कर रही थी। लाशें बिखरी हुई थीं। किसी का बेटा, किसी का भाई तो किसी का पति बाढ़ के पानी में बह गया था। विजेंद्र के पास लीला की एक तस्वीर थी जो हर समय उसके पर्स में रहती थी। अगले कुछ दिन वह घटना स्थल पर हाथ में तस्वीर लिए घूमता रहा। हर किसी से पूछता, भाई इसे कहीं देखा है? और जवाब मिलता, नहीं। एक विश्वास था जो विजेंद्र जी को यह स्वीकारने से रोक रहा था कि लीला अब इस दुनिया में नहीं है। 2 हफ्ते बीत चुके थे। राहत कार्य जोरों पर थे। इसी दरमियान उसे फौज के कुछ अफसर भी मिले जिन्होंने उससे बात की। लगभग सबका यह निष्कर्ष था कि लीला बाढ़ में बह चुकी है। विजेंद्र ने मानने से इनकार कर दिया। घर में फोन मिलाकर बच्चों को इस हादसे के बारे में सूचित किया। बच्चे अनहोनी के डर से घबराए हुए थे। रोती बिलखती बिटिया ने पूछा कि क्या अब मां नहीं रही? तो विजेंद्र ने उसे जोर से फटकार दिया, वह जिंदा है। 1 महीना बीत चुका था। अपनी पत्नी की तलाश में विजेंद्र दर दर भटक रहा था। हाथ में एक तस्वीर थी और मन में एक आशा, वह जीवित है। इसी बीच विजेंद्र के घर सरकारी विभाग से एक फोन आया। एक कर्मचारी ने कहा कि लीला मृत घोषित कर दी गई है और इस हादसे में जान गंवा चुके लोगों को सरकार मुआवजा दे रही है। मृत लीला के परिजन भी सरकारी ऑफिस में आकर मुआवजा ले सकते हैं। विजेंद्र ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। परिजनों ने कहा कि अब तो सरकार भी लीला को मृत मान चुकी है, अब छोड़ दीजिए, अब तलाशने में कोई फायदा नहीं है। परंतु विजेंद्र ने मानने से इनकार कर दिया। जिस सरकारी कर्मचारी ने लीला की मौत की पुष्टि की थी उसे भी विजेंद्र ने कहा वह जीवित है। विजेंद्र फिर से लीला की तलाश में निकल पड़े। उत्तराखंड का एक एक शहर नापने लगे। हाथ में एक तस्वीर और जुबान पर एक सवाल, भाई इसे कहीं देखा है? और सवाल का एक ही जवाब था, ना। लीला से विजेंद्र के बिछड़े अब 19 महीने बीत चुके थे। इसी दरमियान वह लगभग 1000 से अधिक गांवों में लीला को तलाश चुके थे। 27 जनवरी 2015 उत्तराखंड के गंगोली गांव में एक राहगीर को विजेंद्र सिंह राठौर ने एक तस्वीर दिखाई और पूछा, भाई इसे कहीं देखा है? राहगीर ने तस्वीर ध्यान से देखी और बोला, हाँ देखा है, इसे देखा है। यह औरत तो बोराई सी हमारे गांव में ही घूमती रहती है। विजेंद्र राहगीर के पांव में गिर पड़े और रोते हुए राहगीर के साथ भागते भागते वह गांव पहुंचे। वहीं एक चौराहा था और सड़क के दूसरे कोने पर एक महिला बैठी हुई थी। लीला,
वह नज़र जिससे नज़र मिलाने को नज़र तरस गई थी वह लीला ही थी। विजेंद्र लीला का हाथ पकड़कर अबूझ बच्चे की तरह रोते रहे। इस तलाश ने उन्हें तोड़ दिया था। भावनाएं और संवेदनाएं आंखों से अविरल बह रही थीं। आंखें पत्थर हो चुकी थीं, फिर भी भावनाओं का वेग उन्हें चीरता हुआ बह निकला था। लीला की मानसिक हालत उस समय स्थिर नहीं थी। वह उस शख्स को भी नहीं पहचान पाई जो उसे इस जगत में सबसे ज्यादा प्यार करता था। विजेंद्र ने लीला को उठाया और घर ले आए। 12 जून 2013 से बिछड़े बच्चे अपनी मां को 19 महीने के अंतराल के बाद देख रहे थे। आंखों में आंसुओं का सैलाब बह रहा था। यह 19 महीने विजेंद्र सिंह राठौर के जीवन का सबसे कठिनतम दौर था, परंतु इस कठिनाई के बीच भी विजेंद्र के हौसले को एक धागे ने बांध रखा था। वह प्रेम का धागा था। एक पति का अपने पत्नी के प्रति प्रेम और समर्पण, जिसने प्रकृति के आदेश को भी पलट कर रख दिया। लीला के साथ बाढ़ में बह जाने वाले अधिकतर लोग नहीं बचे, लीला बच गई। शायद विजेंद्र प्रभु से भी कह रहे थे वह जीवित है, और जग जननी प्रभु को भी विजेंद्र के प्रेम और समर्पण के आगे अपना फैसला बदलना पड़ा। आज का वीडियो एक पति के प्रेम की पराकाष्ठा को समर्पित है। प्रेम की इस सत्य घटना पर शीघ्र ही बॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर सिद्धार्थ राय कपूर एक फिल्म भी बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी? अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।